अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने प्रभावी कैसे बन जाते हैं? ऐसी ही कुछ गूढ़ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब छुपे हैं स्टीफन आर कोवे द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। स्टीफन आर कोवे, जो व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से जीवन के उन आदतों को उजागर किया है जो किसी भी व्यक्ति को सफल और प्रभावशाली बना सकती है। यह पुस्तक न केवल आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि आपकी जीवन शैली और सोच को भी नए आयाम दे सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उन 7 आदतों को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं? क्या आप उस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं जो आपको आत्म साक्षात्कार और अद्वितीय सफलता की ओर ले जाएगी? यह पुस्तक आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जिसे अपनाकर आप भी प्रभावशाली बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत 1, सक्रिय रहें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय रहें। सक्रिय होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना और अपने जीवन की दिशा को खुद नियंत्रित करना। स्टीफन कोवे इस आदत को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सक्रिय व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी प्रतिक्रिया को अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर चुनते हैं, बजाय परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर। मुख्य बिंदु 1, प्रतिक्रिया क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह शब्द 2 हिस्सों से मिलकर बना है, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और क्षमता एबिलिटी। इसका मतलब है कि हमारे पास हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। 2, चक्र प्रभाव, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। हमारे जीवन में 2 चक्र होते हैं। एक वह जिसमें हम अपने प्रयासों का सीधा प्रभाव डाल सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और दूसरा वह जिसमें हमारी चिंताएं होती हैं लेकिन हम उनका सीधे सीधे समाधान नहीं कर सकते, सर्कल ऑफ कंसर्न। सक्रिय व्यक्ति अपने प्रयासों को अपने प्रभाव के चक्र में केंद्रित करते हैं। 3, भाषा का महत्व। हमारी भाषा हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। सक्रिय लोग मैं कर सकता हूं, मैं चुनता हूं जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, जबकि प्रतिक्रियाशील लोग मुझे करना होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। उदाहरण, सक्रिय व्यक्ति समस्याओं का समाधान खोजते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को अपने व्यवहार को निर्धारित नहीं करने देते, बल्कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रमुख गतिविधियां: आत्म जागरूकता विकसित करें, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझें और उन पर विचार करें। दृष्टिकोण बदलें, अपनी भाषा को सकारात्मक और सक्रिय बनाएं। प्राथमिकताएं तय करें, अपने प्रभाव के चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और उसी के अनुसार कार्य करें। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस आदत का मतलब है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। स्टीफन कोवे इस आदत को दूसरी सृजन कहते हैं, जिसमें हम अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य निर्धारित करते हैं। मुख्य बिंदु 1, दूसरी सृजन, सेकंड क्रिएशन। हर चीज 2 बार बनाई जाती है, पहले हमारे दिमाग में मानसिक सृजन और फिर वास्तविकता में भौतिक सृजन। स्पष्ट लक्ष्य और दृष्टि के बिना हम अपने जीवन को प्रभावी ढंग से नहीं जी सकते। 2, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। यह एक लिखित दस्तावेज है जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट करता है। यह आपके जीवन की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्देशित करता है। 3, विनिर्देश और समर्पण। अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें और उनके प्रति समर्पित रहें। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेगा। उदाहरण, कल्पना करें कि आप अपनी अंतिम संस्कार में अपने प्रियजनों द्वारा क्या सुना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि वे आपके बारे में क्या कहें।
इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमुख गतिविधियां: व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। अपने जीवन के उद्देश्य, सिद्धांतों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। लंबी अवधि की योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें। दैनिक और साप्ताहिक योजनाएं बनाएं। अपनी गतिविधियों को अपनी दीर्घकालिक योजनाओं के अनुसार व्यवस्थित करें। महत्वपूर्ण बातें: स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य के बिना हम केवल तात्कालिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटक सकते हैं। अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को नियमित रूप से पुनः पढ़ें और उसमें आवश्यकतानुसार बदलाव करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने से हमें अपने जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बनाने में मदद मिलती है। आदत 3: सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखें। हैबिट 3: पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखें। यह आदत प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने और उन्हें पहले पूरा करने पर जोर देती है। स्टीफन कोवे इस आदत को दूसरी सृजन का अभ्यास कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुरूप हैं। मुख्य बिंदु: 1. टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कोवे ने समय प्रबंधन को 4 चौकों में विभाजित किया है। ओ पहला चौक: महत्वपूर्ण और तात्कालिक, संकट, अत्यावश्यक, समस्याएं। ओ दूसरा चौक: महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, योजना, तैयारी, व्यक्तिगत विकास। ओ तीसरा चौक: तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, व्यवधान, अनावश्यक बैठकें। और चौथा चौक: न महत्वपूर्ण न तात्कालिक, व्यर्थ कार्य, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां। तो दूसरे चौक पर ध्यान दें। इस चौक में समय बिताने से हम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपातकालीन स्थितियों को कम कर सकते हैं। 3. सक्रिय योजना। अपने लक्ष्यों के आधार पर अपनी दैनिक और साप्ताहिक योजनाएं बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। उदाहरण: मालिनी एक व्यस्त पेशेवर है जो हमेशा तात्कालिक कार्यों में व्यस्त रहती है। उसने कभी भी दीर्घकालिक योजनाओं के लिए समय नहीं निकाला। कोवे की आदतों को अपनाने के बाद उसने अपने समय को पुनर्गठित किया और अब वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे उसके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन आ गया है। प्रमुख गतिविधियां: साप्ताहिक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों के आधार पर हर सप्ताह की योजना बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। दूसरे चौक पर समय बिताएं। दीर्घकालिक योजना, व्यक्तिगत विकास और तैयारी पर ध्यान दें। व्यक्तिगत प्रबंधन प्रणाली अपनाएं। अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली अपनाएं जो आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। महत्वपूर्ण बातें: तात्कालिक कार्यों में व्यस्त रहने के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से संबंधित हैं। अपने समय का सही उपयोग करने के लिए योजना बनाएं और उस पर अमल करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखने से आपके जीवन में स्पष्टता और संतुलन आएगा। आदत 4: सबकी जीत की सोचें। हैबिट 4: थिंक विन विन। सबकी जीत की सोचें। इस आदत में स्टीफन कोवे ने दूसरों के साथ सहयोग करने और ऐसा समाधान खोजने की बात कही है जो सभी के लिए लाभकारी हो। यह दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता के विपरीत है और सहयोगात्मक सामूहिक सफलता पर केंद्रित है। मुख्य बिंदु: 1. विन 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 की अवधारणा। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि किसी भी समझौते या समाधान में सभी पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा और समझौतावादी मानसिकता को त्याग कर सामूहिक सफलता की ओर बढ़ता है। 2. पारस्परिक लाभ। सभी पार्टियों के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाधान ढूंढना। 3. आत्मसम्मान और साहस। अपनी और दूसरों की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करते हुए साहसपूर्वक अपने विचार व्यक्त करना। उदाहरण: राहुल और संगीता एक कंपनी में साथ काम करते हैं। उनकी परियोजनाओं में अक्सर मतभेद होते थे, लेकिन कोवे की विन विन अवधारणा अपनाने के बाद वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सहयोगात्मक समाधान खोजने में सक्षम हो गए।
इससे न केवल उनकी परियोजनाओं में सुधार हुआ बल्कि उनके पेशेवर संबंध भी मजबूत हुए। प्रमुख गतिविधियां। सुनिश्चित करें कि सभी की जीत हो। हर निर्णय और समझौते में सभी पक्षों की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करें। सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। समानुभूति के साथ संवाद करें। दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए समानुभूति से संवाद करें। महत्वपूर्ण बातें। किसी भी स्थिति में विन विन समाधान ढूंढना सभी के लिए फायदेमंद होता है। यह दृष्टिकोण पारस्परिक विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है। विन विन मानसिकता अपनाने से संबंधों में सुधार और पेशेवर सफलता प्राप्त होती है। आदत 5, पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले दूसरों की बात को सही से समझना चाहिए और फिर अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बेहतर संवाद और संबंधों के लिए आवश्यक है। स्टीफन कोवे इस आदत को सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। मुख्य बिंदु। एक, सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई एम्पैथिक लिसनिंग यह सुनने की विधि है जिसमें हम पूरी तरह से, गहराई से और बिना पूर्वाग्रह के किसी की बात सुनते हैं। 2, वास्तविक समझ। पहले दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण, भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। 3, सुनने का सही तरीका। सुनते समय बीच में बाधा न डालें, प्रतिक्रिया न दें और अपनी राय न थोपें। उदाहरण, रीना और अमन के बीच अक्सर बहस होती थी क्योंकि वे एक दूसरे की बात को ठीक से नहीं समझ पाते थे। जब उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई की आदत अपनाई तो वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझने लगे और उनके बीच का तनाव कम हो गया। प्रमुख गतिविधियां। सहानुभूतिपूर्ण सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूरी तरह से ध्यान दें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। उनके दृष्टिकोण, भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। अपनी राय बाद में व्यक्त करें। पहले समझें फिर अपनी राय व्यक्त करें और समाधान प्रस्तुत करें। महत्वपूर्ण बातें। सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई से रिश्तों में सुधार होता है और आपसी विश्वास बढ़ता है। इससे संवाद में स्पष्टता आती है और गलतफहमियां कम होती हैं। पहले समझने का प्रयास करने से आप प्रभावी तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं। आदत 6, तालमेल बनाएं। हैबिट 6, सिनर्जाइज। तालमेल बनाएं। इस आदत में स्टीफन कोवे ने तालमेल और टीम वर्क पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न व्यक्तियों की ताकत को मिलाकर हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि पूरे का मूल्य उसके हिस्सों के कुल योग से अधिक होता है। मुख्य बिंदु। 1, सहयोगात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव कोऑपरेशन। यह मान्यता कि टीम वर्क और सहयोग से नए और बेहतर समाधान उत्पन्न होते हैं जो अकेले काम करने से संभव नहीं हो सकते। 2, मतभेदों का सम्मान। विभिन्न दृष्टिकोण, क्षमताएं और विचार हमारे परिणामों को समृद्ध बनाते हैं। तालमेल का अर्थ है कि हम मतभेदों को स्वीकार करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। 3, सामूहिक प्रयास। जब लोग अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और क्षमताओं को एक साथ मिलाते हैं तो वे समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। उदाहरण, अभिषेक और उसकी टीम को एक कठिन परियोजना पर काम करना था। प्रारंभ में टीम के सदस्य अपने विचारों में विभाजित थे और कोई समन्वय नहीं था, लेकिन जब उन्होंने तालमेल की शक्ति को समझा और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान किया तो उन्होंने एक अद्वितीय और सफल समाधान प्राप्त किया। प्रमुख गतिविधियां। टीम वर्क को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतभेदों का सम्मान करें। विभिन्न दृष्टिकोणों का स्वागत करें और उन्हें सकारात्मक तरीके से एकीकृत करें। सामूहिक समस्या समाधान। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढें जिससे अधिक रचनात्मक और प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।
महत्वपूर्ण बातें, तालमेल से बेहतर और अधिक रचनात्मक समाधान प्राप्त होते हैं। यह दृष्टिकोण टीम के भीतर विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है। तालमेल का अभ्यास करने से व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। आदत 7, आरी को तेज करें। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें। इस अंतिम आदत में स्टीफन कोवे ने आत्म देखभाल और निरंतर सुधार की बात कही है। उन्होंने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। मुख्य बिंदु 1, शारीरिक नवीनीकरण, फिजिकल रिन्यूअल। अपने शरीर का ख्याल रखें, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद लें। 2, मानसिक नवीनीकरण, मेंटल रिन्यूअल। अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, नई चीजें सीखें और अपने दिमाग को चुनौती दें। 3, सामाजिक भावनात्मक नवीनीकरण, सोशल इमोशनल रिन्यूअल। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। 4, आध्यात्मिक नवीनीकरण, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ध्यान करें, प्रार्थना करें और उन गतिविधियों में भाग लें जो आपकी आत्मा को पोषित करें। उदाहरण, नीलिमा एक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन अत्यधिक काम के कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य और परिवार के लिए समय निकालना बंद कर दिया था। कोवे की आरी को तेज करें आदत को अपनाने के बाद नीलिमा ने अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करना शुरू किया। अब वह न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी अधिक संतुलित और खुश हैं। प्रमुख गतिविधियां, नियमित व्यायाम करें। हर दिन थोड़ी देर व्यायाम करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। पढ़ाई और सीखने की आदत डालें। नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और अपने दिमाग को सक्रिय रखें। रिश्तों को मजबूत करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक सामाजिक संबंध बनाए रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हों, ध्यान, योग, प्रार्थना या कोई भी गतिविधि जो आपकी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करती हो। महत्वपूर्ण बातें, आत्म देखभाल और नवीनीकरण हमें लंबे समय तक स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखते हैं। जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखने से हम अधिक प्रभावी और खुशहाल बनते हैं। आरी को तेज रखने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार रहते हैं। 10, निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष, स्टीफन कोवे की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमारे जीवन को अधिक प्रभावी, संतुलित और सार्थक बनाने के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन आदतों को अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव भी डाल सकते हैं। मुख्य बिंदु 1, आदत 1, सक्रिय रहें। बी, प्रोएक्टिव। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लें। 2, आदत ओत्सित 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। 3, आदत 3, सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें और उन्हें पहले पूरा करें। 4, आदत 4, सबकी जीत की सोचें। थिंक विन विन। दूसरों के साथ सहयोग करें और ऐसा समाधान खोजें जो सभी के लिए लाभकारी हो। 5, आदत 5, पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों की बात को सही से समझें और फिर अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। 6, आदत 6, तालमेल बनाएं। सिनर्जाइज। विभिन्न व्यक्तियों की ताकत को मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त करें। 7, आदत 7, आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। आत्म देखभाल और निरंतर सुधार पर जोर दें। समग्र दृष्टिकोण, इन आदतों को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि स्थायी सफलता और संतुष्टि केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और आत्म सुधार से प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।
तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।